बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर बड़ा खेल। बिहार में किसे मिलेगा एमएलसी का बड़ा मौका? 10 सीटें, कई चेहरे, किसका कटेगा टिकट? एनडीए का बड़ा प्लान, विपक्ष की बड़ी टेंशन। बिहार की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है। 10 सीटें, कई बड़े चेहरे और बंद कमरों में चल रही सीक्रेट मीटिंग ने सत्ता के गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार विधान परिषद के जरिए एनडीए 2026 की राजनीति का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है? सवाल यह भी क्या, नीतीश कुमार कोई ऐसा दांव खेलने वाले हैं जो बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल देगा? और आखिर क्यों अचानक सबसे ज्यादा चर्चा में है निशांत कुमार और दीपक प्रकाश के नाम? लेकिन असली सस्पेंस ये है, क्या विधान परिषद का ये चुनाव सिर्फ सीटों का चुनाव है या फिर बिहार में आने वाले बड़े राजनीतिक भूचाल की शुरुआत? कौन बनेगा सत्ता का नया चेहरा? किसे मिलेगा इनाम और किसकी राजनीति पर लग सकता है विराम? देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 10 सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। मिली जानकारियों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री बने निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की तरह विधान परिषद जा सकते हैं। वहीं बता दे, निशांत ने 8 मार्च को जदयू ज्वाइन की थी और 7 मई को उन्हें सम्राट सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। इसी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं एनडीए सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में भी एक सीट जाने की चर्चा तेज है। चुनाव को लेकर जेडीयू, बीजेपी और सहयोगी दलों ने अंदर खाने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर जल्द अंतिम मुहर लग सकता है। इस बार का चुनाव एनडीए के लिए बड़ा राजनीतिक टेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने की है। सूत्रों के जानकारी के मुताबिक इस बार दोनों दल संगठन से जुड़े कई नेताओं को विधान परिषद भेज सकते हैं। एनडीए की ओर से निशांत कुमार और दीपक प्रकाश का नाम पर चुनावी दांव खेला जा सकता है, या यूं कहे कि दोनों का विधान परिषद जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं, जो लंबे समय से सक्रिय राजनीति में बड़ी भूमिका की तलाश में हैं। बिहार विधान परिषद में कुल 10 सीटें खाली हैं। इनमें 1 सीट पर उपचुनाव होना है। बाकी सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में मंथन चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के अलावा 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल सकती है। हालांकि छोटे सहयोगी दलों को सीमित हिस्सेदारी मिलने की संभावना है। इस चुनाव का खास एजेंडा जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश है। इतना ही नहीं, पार्टियां ऐसे चेहरों को मौका देना चाहती हैं जिनकी संगठन में मजबूत पकड़ हो। साथ ही असंतुष्ट नेताओं को साधने की भी कोशिश होगी। इसी वजह से दावेदारों की लॉबिंग तेज हो गई है। वहीं विपक्ष भी एनडीए को कड़ी टक्कर देने की तैयारियों में लग गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पार्टी राजद सामाजिक समीकरण साधने वाले नेताओं को मौका दे सकती है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधान परिषद चुनाव के जरिए 2026 की राजनीति की दिशा तय करने की कोशिश होगी। वहीं अगर खाली सीटों की बात करें तो बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी के इस्तीफे से 1 सीट खाली हुई है, जबकि संजय प्रकाश का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जेडीयू में कुमुद वर्मा, गुलाम गौस, भीष्म सहनी और श्री भगवान सिंह कुशवाहा के इस्तीफे से सीटें खाली हुई हैं और साथ ही राजद के सुनील कुमार सिंह और मोहम्मद फारूक की सीटें खाली हो रही हैं। कांग्रेस से समीर कुमार सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि किसे मिलेगा मौका और कौन बनेगा बिहार की राजनीति का नया चेहरा, क्योंकि बिहार की राजनीति में छोटे फैसले भी बड़ा खेल बदल देते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें।